चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि बहुत किसी लेग स्पिनर में और चाइना मैन बॉलर में ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि वो इंजरी के बाद, इंजरी जो होता है उन इंजरी के रिकवरी के बाद जब वो दोबारा प्रैक्टिस करते हैं, तो दोबारा जब वो प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो उनका जो पहले जैसे बॉलिंग हो रहा था वो दोबारा वैसा बॉलिंग उनके पास नहीं होता है। या मान लीजिए आप किसी शादी फंक्शन में गए होंगे या कुछ आपका फैमिली प्रॉब्लम हुआ होगा, या मान लीजिए एग्जाम के कारण, ये सब रीजन से आपका 20-25 दिन प्रैक्टिस छूट जाता है। तो दोबारा जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो सीधे आके आपको बॉलिंग नहीं करना। तो जिससे सीधे आकर प्रैक्टिस में आप बॉलिंग करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका पहले जैसा बॉलिंग नहीं होता है। तो उसका क्या रीजन है? और मान लीजिए आपका इंजरी जो होता है, इंजरी के बाद जब दोबारा सीधे आकर बॉलिंग करने लगते हैं तो आपका आपका पहले जैसा बॉलिंग नहीं होता है। इसका क्या रीजन है? तो मैं अब आपको अच्छे से वीडियो में बताऊंगा कि आपको कैसे करना है। तो वीडियो में आप आखिर तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको मैं अच्छे से पूरा बेसिक से बताऊंगा और इससे आप ये वीडियो को आप देख के अच्छे से सीख के आप दोबारा जब प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिएगा तो आपका पहले जैसा बॉलिंग होने लगेगा और दिन पे दिन आप आगे बढ़िएगा। तो देर ना करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। चलिए बताता हूँ क्या करना। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपको ये चीज जब आप पहले लगातार कंटिन्यू बॉलिंग करते हैं और फिर इंजरी के बाद या मान लीजिए आप किसी कारण से जो रेस्ट करते हैं, क्या दोबारा जब प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो आपका पहले से बॉलिंग क्यों नहीं होता? उसका पहला रीजन क्या है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या होता है कि जैसे कि आप दोबारा जब बॉलिंग स्टार्ट करते हैं, जब पहले आप रेगुलर जब बॉलिंग करते हैं तो आपका फुल बॉडी जो होता है यूज होता है, तो पूरा बॉडी आपका यूज होता है। पर जैसे कि आप जो रेस्ट करते हैं 20-25 दिन का जो आपका रेस्ट रहता है या 10-15 दिन का, जिस दिन का भी आपका रेस्ट रहता है, तो उस समय जो आपका बॉडी पार्ट रहता है वो बॉडी पार्ट जो आपका पूरा रेस्ट करता है, मतलब वो बॉडी पार्ट मतलब आपको पूरा बॉडी पार्ट यूज नहीं होता है। तो क्या होता है कि जैसे कि आप जब बॉडी जब मतलब यूज होता है तो आपका बॉडी पूरा फ्लेक्सिबल रहता है, पर जब आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपका वही पार्ट जो होता है, बोले तो साफ शब्दों में बॉडी अकड़ जाता है, मतलब स्टिफनेस थोड़ा आ जाता है, मतलब वो जो फ्लेक्सिबिलिटी रहता है वो खत्म हो जाता है। तो आपको दोबारा फ्लेक्सिबल बॉडी करना सबसे इंपॉर्टेंट है। बॉडी को पहले आप फ्लेक्सिबल करना है आपको, और उसके बाद आप प्रैक्टिस में आपको धीरे धीरे बॉलिंग स्टार्ट करना है। तो चलिए मैं पहले आपको पॉइंट से बेसिक से बताता हूँ कि कैसे आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करना है। तो सबसे पहला पॉइंट है, जब आप प्रैक्टिस आते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि प्रैक्टिस आपको लिमिट से करना है और वार्म अप स्ट्रेचिंग आपको सबसे पहले अच्छे से करना है। क्योंकि जब आप दोबारा प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो आप वार्म अप स्ट्रेचिंग अच्छे से नहीं करते हैं तो आपका बॉडी पार्ट स्टिफ रहता है। स्टिफ रहने से के कारण क्या होता है, आपका बॉडी पूरा फुल बॉडी आपका यूज नहीं हो पाता। तो क्या होता है कि आप बॉल डालते हैं तो आपका फिंगर नहीं लगता है, तो कभी आपका बैक यूज नहीं होता है, आपका बॉलिंग ऐसा फिनिशिंग नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि आप अच्छे से वार्म अप स्ट्रेचिंग स्टार्टिंग में नहीं करते और सीधे आके आप बॉलिंग करने लगते हैं। या मान लिया वार्म अप स्ट्रेचिंग तो अच्छे से कर रहे हैं, पर इतना दिन आप रेस्ट किए तो आपका फुल बॉडी दोबारा से रिकवर मतलब फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए आपको 5-6 दिन का टाइम लगेगा। तो तुरंत आप बॉलिंग करके सोचेंगे पहले जैसा मेरा होने लगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले ग्राउंड आते हैं तो पहले आपको अच्छे से क्या करना, वार्म अप करना है। पहले अच्छे से वार्म अप करना है और स्टार्टिंग में जब आपको बॉलिंग कैसे करना है उसका मैं आपको ड्रिल अभी बताऊंगा। तो क्या क्या ड्रिल करना मैं अभी आपको बताऊंगा। तो बॉलिंग का जब प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके पहले चलिए सबसे पहले मैं आपको ड्रिल बताता हूँ कि आपका ये 15 यार्ड का डिस्टेंस है, तो आपको शुरुआत में क्या करना, 15 यार्ड से पहले करना। कि बहुत कोई गलती क्या करते हैं कि शुरुआत में आके रनअप से बॉलिंग करने लगते हैं। तो रनअप से बॉलिंग करने से उनको क्या दिक्कत होता है कि उनका अच्छे से फिनिशिंग एक्शन नहीं होता, बॉल उसका लगता नहीं है, बैक उसका लगता नहीं है, तो उसका बॉलिंग में वो होता नहीं है। तो वो क्या करते हैं, शुरुआत में करते सोचते मेरे तो होता क्यों नहीं, तो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा बॉलिंग करने लगते हैं। 150 बॉल 200 बॉल सोचते कि बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे तो जो मैंने इतना दिन रेस्ट किया है और ज्यादा मेहनत करने से वो रिकवरी मेरा हो जाएगा और मैं तुरंत सीख जाऊंगा। पर ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको एकदम बेसिक से करना पड़ेगा। क्योंकि इंजरी के बाद आप आए अगर तुरंत आप करने लगते हैं तो क्या होगा कि आपका फिर से इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाता है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आपको सबसे पहले क्या करना है ये चीज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 15 यार्ड से जो है यहाँ से आपको क्या करना है, बॉल रिलीज करना है और रिलीज करके आपका एक्शन फिनिश करना है। ऐसा एक्शन फिनिश करना तो कैसे डालना है, आपको 6 बॉल लेग स्पिन डालना, 6 बॉल गुगली डालना। ऐसा आपको क्यों करना मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि शुरुआत में जब बॉलर आते हैं तो क्या करते हैं कि सबसे जो आपका परफेक्ट रहता है, जैसे मान लीजिए आपका लेग स्पिन परफेक्ट है तो आप क्या करिएगा, पहले लेग स्पिन बनाने की कोशिश कीजिएगा, फिर सोचिएगा उसको कर लेते हैं, उसके बाद गुगली करेंगे। मतलब उसको नेट उसमें कर लेते हैं 5-10 दिन, जब मेरा लेग स्पिन अच्छा हो जाएगा तब मैं गुगली ट्राई करूंगा। तो इससे क्या होता है कि आपका गूगली जो परफेक्ट रहता है वो फिर से आपको बनाने के लिए आपको 1-1.5 महीने का टाइम लगेगा। तो आपको क्या करना है, इंजरी के बाद तुरंत आप जो आते हैं तो आपको क्या करना, दोनों को साथ में करना है। अगर आप दोनों को साथ में करेंगे तो क्या होगा कि आपका दोनों साथ में परफेक्ट होगा। ठीक है, तो आपको शुरुआत में अगर 6 बॉल आपको लेग स्पिन करना और 6 बॉल गूगली करना। तो मैं चलिए आपको करके दिखाता हूँ कैसे करना है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे करता हूँ। आप देख सकते हैं पहला ड्रिल मैं स्टार्ट कर दिया हूँ। इसमें मैं कुछ नया ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, बस मैं ना फिनिशिंग पे ध्यान दे रहा हूँ।
और पूरा एक्शन फिनिश करने पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। जो आप शुरुआत में पहले ड्रिल करते हैं, मतलब इंजीनियर बॉलिंग करते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं बस बॉल रिलीज कर रहे हैं, देख सकते हैं, और एक्शन फिनिश कर रहे हैं। आपको ही बस ऐसा ही करना है, ज़्यादा नया पूरा एफर्ट लगाने की कोशिश नहीं करना। शुरुआत में आपको बस अच्छे से फिंगर लगाना है, बॉल में रोटेशन करना है। देख सकते हैं मैंने शुरुआत में लेग लेग स्पिन बॉलिंग किया, अब मैं गुगली बॉलिंग कर रहा हूँ, देख सकते हैं। आपको भी ऐसा ही करना है, ऐसा नहीं कि आप एक बॉल लेग स्पिन फेंक रहे गुगली फेंक रहे हैं, लगातार लेग स्पिन फेंक रहे हैं, फिर मन के गुगली फेंक रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको नियम से जैसे मैंने बताया था, लेग स्पिन दोनों गुगली को दोनों को साथ में करना है, और जैसे मैंने बताया था आपको ऐसे ही करना है, और दोनों को करना है। लेग स्पिन कर लिया मैंने, अब मैं आपको गुगली करके दिखा रहा हूँ, देखिए सेम आपको भी ऐसे ही करना, देख सकते हैं। इसको मैं स्लो मोशन में इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप अच्छे से देख सकते हैं कि कैसे फिनिशिंग कर रहा हूँ और कैसे दोनों बॉल फेंक रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको स्लो मोशन में दिखा रहा हूँ कि आप अच्छे से देख के सीख पाए। ठीक है, बस आपको एक कोशिश करना है ऐसे ही करने का। से पहला ड्रिल तो मैंने आपको करके दिखा दिया। अब दूसरा ड्रिल आपको क्या करना है, ये जो ड्रिल करेंगे आप, इसमें आपका क्या होगा कि आपका बैक यूज होगा और आपका पूरा एक्शन फिनिश होगा और आपका फिंगर भी अच्छे से लगेगा। तो इसमें आपको क्या ध्यान देना है, इसमें भी आपको क्या करना है, 6 बॉल आपको लेग स्पिन डालना, 6 बॉल गुगली डालना। ठीक है, अगर आप कोशिश करें तो ये भी कर सकते हैं, 3-3 बॉल कर सकते हैं। ज्यादा अच्छा आप करेगा कि 3 बॉल आप लेग स्पिन डालिए और 3 बॉल गुगली डालिए। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ कैसे करना है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ आपको बैठना है और साइड हम आगे का पैर रखना है और आपको क्या करना है, यहाँ से फिनिशिंग करना है पूरा, देख सकते हैं एक्शन ऐसे करके पूरा फिनिशिंग करना। ठीक है, इसमें अगर आप पूरा अच्छे से फिनिशिंग करते हैं तो आपका पूरा बैक भी लगेगा। ठीक है, तो आपको सेम यही ड्रिल करना है। तो अभी मैं ड्रिल करके आपको दिखाता हूँ, यही ड्रिल आपको भी करना है। ठीक है, चलिए मैं करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं मैं आपको दूसरा ड्रिल करके दिखा रहा हूँ। इसमें मैं आपको स्लो मोशन करके दिखाता हूँ कि आप देख के सीख पाए। इस एक्स ड्रिल में आपका पूरा बॉडी यूज होगा, देख सकते हैं, और एक्शन भी फिनिश होगा। तो इस ड्रिल को भी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि शुरुआत आप कर रहे हैं तो आपका जो बॉडी का जो लचीलापन जो कम हो जाता है, ये सब ड्रिल करेंगे, ये सब ड्रिल करने से आपका लचीलापन धीरे धीरे वापस आ जाएगा। तो इसमें मैं लेग स्पिन और गुगली दोनों कर रहा हूँ, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लेग स्पिन और गुगली आपको दोनों मिला के 60 बॉल टोटल करना है। तो शुरुआत जो ड्रिल था खड़े खड़े करने का, पहले आपको वो करना है और फिर आपको ये करना है। और ये करने के बाद कोशिश करना लास्ट में जब खत्म कीजिएगा, तो उस टाइम भी आप कोशिश कीजिएगा 5-6 बॉल करके फिनिशिंग खड़े खड़े करके खत्म करके फिर घर जाए। तो शुरुआत में पहला दिन और दूसरा दिन आपको यही ड्रिल करना। ये नहीं कि आप मान लीजिए एक ड्रिल किए उसके बाद ये ड्रिल किया उसके बाद आपने छोड़ दिया। पहला दिन और दूसरा दिन आपको यही ड्रिल करना है, और इसमें आप देखो कैसे फिनिशिंग करना, आपको भी ऐसे ही देख फिनिशिंग सकते करना। हैं अब मैं 22 यार्ड में कौन रख दिया हूँ। तो आपको क्या करना है, जो मैंने आपको ड्रिल बताया वो पहला दिन और दूसरा दिन का बताया। इसमें ध्यान रखना है, पहला दिन जो कर रहे थे आप 6-6 बॉल कर रहे थे, तो आपको दूसरा दिन क्या करना है, दूसरा दिन आपको क्या करना है कि आपको क्या करना है, 3-3 बॉल दोनों करना है। मतलब जो आपको पहले रिलीज कर रहे थे उसमें क्या करना, 3 बॉल लेग स्पिन डालना, 3 बॉल गुगली डालना। तो दोनों को आपको क्या करना है, जैसे पहला ड्रिल जो आपका था उसको आपको क्या करना है, जैसे कि आप लेग स्पिन डाल रहे हैं तो आपको क्या करना है, 35 बॉल डालना और 35 बॉल गुगली डालना है। ठीक है, और जो बैठ के आप डाल रहे हैं उसमें भी क्या करना, 35 बॉल आपको, उसमें आपको क्या करना, 60 ही बॉल डालना। तो 60 बॉल क्या करना, आपको 30 बॉल लेग स्पिन डालना, 30 बॉल गुगली डालना। ठीक है, लेकिन जब दूसरा दिन आप कीजिएगा तो दूसरा दिन में आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, 2 बॉल लेग स्पिन डालना, 2 बॉल गुगली डालना। ऐसे ऐसे करके आपको 30 बॉल डालना, और बैठ के भी आपको 60 बॉल ही करना। तो उसमें 30 बॉल लेग स्पिन डालना, 30 बॉल गुगली डालना, एक एक बॉल करके, जैसे 2-2 बॉल करके करना आपको, जैसे कि 2 बॉल लेग स्पिन डाले और 2 बॉल गुगली डाले। ठीक है, तो ये पहला दिन दूसरा दिन करने के बाद आपको तुरंत बॉलिंग नहीं करना, उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना, क्योंकि इंजरी के बाद आप आए हैं या रेस्ट किए हुए हैं बहुत दिन से, तो आप अचानक से अगर बॉलिंग कीजिएगा, दोनों को आपको इंप्रूवमेंट करना है, तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, तो तीसरा दिन आपको क्या करना है, अभी देख सकते हैं 22 यार्ड है, तो 22 यार्ड का क्या करना है आपको, एक बार आप दूसरे एंगल से दिखाएगा, इस एंगल से तो आप देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आना है आपको, यहाँ से करना बॉल रिलीज करना है और कैचिंग पोजीशन में आना है। मतलब कि पूरा आपको एक्शन फिनिश करना है, पूरा फॉलो थ्रू में आके कैचिंग पोजीशन में आना है। जो मतलब नॉर्मल जो आपका बेसिक है वैसे ही में आपको आना है। ये नहीं कि खाली एक बार ऐसे रिलीज कर रहे हैं और आप छोड़ दे रहे हैं। और इसमें रिलीजिंग में एक पॉइंट ध्यान देना आपको कि जब इस पोजीशन में आप आइएगा तो आपका पैर जो सीधा होना चाहिए, जो पैर है सीधा होना चाहिए, और यहाँ जो सीधा होने के बाद यहाँ सीधा में यहाँ से आपको रिलीज करना, जैसे यहाँ से आपको सीधा में रिलीज करना और फिनिशिंग करना अच्छे से। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है और आपको अच्छे से फिनिशिंग करना है। और ये चीज आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना, आपको 2 बॉल लेग्स में डालना और 2 बॉल गुगली डालना, दोनों को साथ में करना है। और ये आपको ज्यादा नहीं 60 ही बॉल करना है। और 60 बॉल करने के बाद ये चीज आपको ध्यान देना, जब 60 बॉल आप कर लेंगे तो उसका क्या करना, थोड़ा पानी उनी पी के आपको रेस्ट करना, फिर दोबारा क्या करना, 1-2 कदम पीछे से आना, फिर 1-2 कदम पीछे से आके अपना जंप करके यहाँ से आके फिनिशिंग करना।
और अपना कैचिंग पोजीशन में आना। ठीक है, तो ये चीज का आपको ध्यान देना है कि बॉल रिलीज करके 2 कदम पीछे से आके फिनिश करके कैचिंग पोजीशन में आना। ये आपका तीसरा दिन का रूटीन है। तीसरा दिन रूटीन करने के बाद और फिर जब चौथा दिन आप आइएगा तो चौथा दिन क्या करना, आपको रनअप में आना है। आप पूरा क्या करना, रनअप से बॉल डालना। ठीक है, रनअप से बॉल डाल के आपको क्या करना, सिर्फ एक्शन फिनिश करना है और बॉल रिलीज करना। चौथे ही दिन आप क्या, आपको पूरा फिंगर और बैक को पूरा अच्छे से नहीं लगाना, पहले कोशिश करना रिलीज करने का। फिर चौथा दिन रिलीज करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि ठीक हो गया तो क्या कीजिए कि 5वां दिन बॉलिंग कीजिए। अगर चौथा दिन तक ठीक नहीं हुआ तो आप 1-2 दिन और टाइम लेके थोड़ा धीरे धीरे फिनिशिंग कीजिए। जब आपका बैक को अच्छे से लगने लगेगा तब आके पूरा रनअप से डालिए। कम से कम 5-6-7 दिन आप टाइम दीजिए इसमें, और उसके बाद आप पूरा फुल रनअप से डालिए। उसके बाद आपका जो रिदम बनेगा और आप पूरा पहले से बॉलिंग भी कीजिएगा और आपका लेग स्पिन गुली दोनों परफेक्ट भी होगा। और आपका मतलब जो इंजरी के बाद जब वापसी कर रहे हैं तो आपको ये नहीं लगेगा कि मतलब कि बहुत टाइम मेरा जो रेस्ट हो गया। पर ये गलती आप कीजिएगा कि हम सोचिएगा कि हम 100-150 बॉल डाल रहे हैं और कोई ऐसा मतलब कि भी ड्रिल नहीं कर रहे हैं, सीधे आपका बॉलिंग कर रहे हैं, सोचिएगा मैं तुरंत ठीक होगा। तो इससे क्या होगा कि आप मतलब कि मेहनत भी पूरा कर रहे हैं पर आप गलत दिशा मेहनत करने के कारण आपका इसमें इंप्रूवमेंट नहीं होगा, और जो आप कर रहे हो टाइम वेस्ट हो रहा है और जो उससे आपको क्या होगा, कुछ फायदा भी नहीं होगा। ठीक है, बस इतना ही था। एक चीज आपको ध्यान देना है, ये जो करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि किसको करने के बाद वो कूल डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर आप कूल डाउन अच्छे से कीजिएगा तो नेक्स्ट दिन आपका बॉडी रेडी रहेगा। क्योंकि पहले दिन आपका कीजिएगा तो आपको ध्यान दीजिएगा कि आपका बैक को पूरा दर्द करेगा। ऐसा इसलिए होता है कि आप अचानक से करते हैं तो आपका बॉडी पार्ट स्टिफ हो जाता है। तो आप अगर कूल डाउन करते हैं तो आपका दर्द कम हो जाएगा और आपको दर्द का वैसा फील भी नहीं होगा। वो नेक्स्ट डे के लिए आपका बॉडी रेडी रहेगा। तो कूल डाउन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कूल डाउन का वीडियो एक अपने चैनल में डाल चुका हूँ, देख सकते हैं वीडियो चैनल में ऐसा दिया हुआ है। आप वीडियो में यूट्यूब चैनल में सर्च करके आप देख सकते हैं कि कूल डाउन कैसे करें। मैंने प्रॉपर एकदम अच्छे से बताया कूल डाउन कैसे करना है। आप वैसे करते हैं तो आपका नेक्स्ट डे के लिए पूरा फुल बॉडी रेडी रहेगा और अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही था। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।